नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से आज की न्यू वीडियो में। और आप सभी का धन्यवाद कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आप इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे मैं वीडियो कवर करूं जल्दी, क्योंकि 4th ग्रेड का एग्ज़ाम भी पास है। तो जो भी मेरे भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे प्लीज़ आदेश करें, तो उसी पे मैं उसी टॉपिक को मैं कवर करूँगी। और आज हम ज्योग्राफी के राजस्थान में अभ्यारण्य टॉपिक है, और ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आता है। तो शुरू करते हैं आज हम इस टॉपिक को। भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था कि सबसे पहले 1900 आज़ादी के बाद से लेके 1972 तक या 70 तक अपन मान लेते हैं, तब तक जीव जंतुओं पे कोई ज़्यादा फोकस था नहीं। लेकिन जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ, अपनी गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद भारत की जो गवर्नमेंट है उसने ये निर्णय लिया, 1972 की बात है, कि यार हमें अपने वन्य जीवों को एक संरक्षण प्रदान करना चाहिए और उसके लिए अपन को एक रूल लाना चाहिए, एक नियम लाना चाहिए जिसे अधिनियम कहते हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार ने जो फोकस किया है वो 1972 की बात है। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया था। तो अब आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस बन रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में, और राजस्थान सरकार द्वारा 73 में। ठीक है ना दोस्तों? तो ये क्वेश्चन जो हाईलाइटेड है ना, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सर ने अच्छे से कवर अप किया है इसको। रोहित जी सर के द्वारा बनाई गई है, लिखी गई किताब है ये ब्रह्मास्त्र बुक। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। किस समवर्ती सूची? 3 सूचियाँ होती है अपनी, उसमें से समवर्ती सूची के अंतर्गत ये विषय आएगा भाई, जिसके तहत भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सरकार को अगर लगता है किसी वन्य जीव पर बनाना चाहिए तो बना सकता है। ठीक है ना? अब चिंकारा के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर इस बुक में फोटो भी दिया हुआ है। तो ये चिंकारा अपना भाई ये रहा। तो वैज्ञानिक नाम जो है इसका वो है गजेला बनेट्टी। तो ठीक है, हाय गजेला बनेट्टी। और 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित करते हैं इसको। ये जो अपना डोन भाई है इसको अपन ने राज्य पशु कब घोषित करा है? चिंकारा को 1981 में। ठीक है ना? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान व नाहरगढ़, ठीक है ना, नाहरगढ़ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय मरु उद्यान में काफ़ी चिंकारा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका इलाका है ये। ऊँट के बारे में बात करते हैं, तो वैज्ञानिक नाम जो इसका है वो कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। ये अपने ऊँट भैया हैं, और कैमेलस ड्रोमेडेरियस है इसका नाम। वैज्ञानिक नाम अगर पूछे, कई बार क्या होता है ना, वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेते हैं, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना। 19 सितंबर 2024 को राज्य पशु इनको घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना? और जब अपनी वसुंधरा राजे सिंधिया मैडम आई थी ना राजस्थान में, तो उन्होंने बोला था कि भाई यार इसको बचाना चाहिए। तब से फिर इस पर नियम लागू किया गया कि अपना पशु है, इसको इनकी प्रोटेक्शन अपनी जिम्मेदारी है। गोडावन के बारे में बात करते हैं अपन। ये गोडावन देखो, ये गोडावन वैज्ञानिक नाम जो इसका है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है ना? उपनाम जो है इसका सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया है। हेलो दीदी। और ग्रेट इंडियन इसको बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी भी बोलते हैं इसको। अजमेर के जो भी भाई बहन देख रहे हैं, तो माल मोरडी आपकी साइड बोला जाता है। ठीक है ना? अंग्रेजी नाम जो इसका ये है, उपनाम जो है वो सोहन चिड़िया है। ठीक है, गोडावन जो है 21 मई 1981 की बात है कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो इसे घोषित कर दिया जाता है कि भैया ये बहुत ही बढ़िया है, तो इसे अपना राज्य पक्षी घोषित करो। अपने इलाके में दिखता है ये बहुत ही बढ़िया से मतलब नहीं है, अपने इलाके में आता है ये। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी चलाया गया था दोस्तों। तो 2013 की बात है। इसमें गोडावन के संरक्षण के लिए, इनकी जो मालमोरडी दीदी है इनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बस्टर्ड जो है लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, राजस्थान जो अपना है पूरे भारत का पहला राज्य है जिसने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, अब भारत सरकार की बात करते हैं। तो भारत सरकार ने 1 अप्रैल, ये देखो, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना की शुरुआत की। ठीक है, बाघ परियोजना की, और वह बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। ठीक है, राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं चल रही है। कितनी चल रही है? 5 चल रही है। ठीक है, अब राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कोई पूछे कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 3 है। हाईलाइटेड है ये, तो आप समझ जाना कि ये सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सर ने उसी को सम अप करके इस किताब का निर्माण किया है। ठीक है ना? तो इसमें कोई भी फालतू की बकवास नहीं दे रखी, टू द पॉइंट बात कर रखी है।
और इसी में से सारे जो भी प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो भाई बिल्कुल आ रहे हैं, इस किताब से उठ के आ रहे हैं। तो आप इसको अवॉइड मत करना, आप इसको फोकस होकर पढ़ लेना, नहीं हो तो खरीद लेना। 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है और 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन आया था कि प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। इसका वर्तमान नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का ही नया नाम क्या है, रामगंगा, ठीक है। अब अपन बात करेंगे रणथंभौर की। ये अपना भाई साहब आ गए, ये देखो सूर्यवंशम की तरह आ रहे हैं। अब स्थापना 1955 में हुई है, देखो इस प्रोजेक्ट की और इस उद्यान की, और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ठीक है। ये इसका एंट्री गेट का फोटो भी दिया हुआ है सर ने। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को घोषित हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है, रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। अब इस अभ्यारण्य में लाल सिर वाले तोते, यानी कि जिन तोतों जो भी तोते भैया हैं उनका जो सिर लाल है, समझ रहे हो, और काला गरुड़ पाया जाता है, ठीक है। कूनो अभ्यारण्य, ये कूनो जो है ना वो मध्य प्रदेश में, एमपी, ये मैं जब मध्य प्रदेश में गई थी तो पता चला कि कूनो अभ्यारण्य है। तो वहाँ मध्य अभ्यारण्य को आबाद करने के लिए रणथंभौर से यानी राजस्थान से एमपी तक इन्होंने क्या करा, बाघ गलियारा बना दिया, टाइगर कॉरिडोर, कि अपना भाई इसका अपने भाई साहब का अगर मूड हुआ तो ये राजस्थान से क्या चलो यार मध्य प्रदेश चलते हैं, तो मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं, समझ रहे हो, पहिया चल जाते हैं, इनका तो रोज का काम है, ठीक है ना। तो इनके लिए गलियारा बनाया भाई साहब के लिए, चाय पानी की व्यवस्था है मजाक कर रही हूँ दोस्तों। और इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम, तो इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम में क्या है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैव विविधता यानी कि जीवों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग तरीके के जीव पाए जाते हैं, तो इन सबके संरक्षण के लिए विश्व बैंक, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक जो है उसने आर्थिक सहायता से यह योजना भारत सरकार द्वारा 1996 से 97 में 7 स्थानों पर प्रारंभ की गई है, ठीक है ना, जिसमें रणथंभौर बाघ परियोजना भी एक है, यानी विश्व वर्ल्ड बैंक से इस जगह के लिए पैसा आ रहा है, ठीक है ना। केंद्र सरकार तो दे रही है, साथ में वर्ल्ड बैंक की निगरानी में भी है ये प्रोजेक्ट। अब आप बात करेंगे बेरूपुरा गांव की, ठीक है ना। तो बेरूपुरा गांव जो है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व की परिधि में स्थित 110 परिवार के गांवों को स्थानांतरित करा गया है। अब यार शेर भैया आएंगे अगर रोज रोज, तो फिर चीता भाई साहब आएंगे, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो लोगों को 110 परिवार जो भी हैं उन सबको स्थानांतरित करके अलग जगह पे रखा गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। केवला देव घना पक्षी विहार भी कहते हैं, वैसे तो इसको राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ठीक है ना। तो भरतपुर में है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं। भगवान शिव कैलाश का केवला देव मंदिर स्थित है यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम केवला देव घना अभ्यारण्य पड़ा है। स्थापना जो है वो 1956 में हुई है इसकी। कब हुई है? 1956 में। 1981 को राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है इसको, ठीक है। पहला तो अपना रणथंभौर है सही, दूसरा ये है, ठीक है। आज थोड़ी क्लियरिटी पता नहीं कैसे नहीं आ रही है, कैमरा क्या दिक्कत कर रहा है, तो माफ़ी चाहूँगी। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है ये, ठीक है, ये सबसे छोटा है। पक्षियों का स्वर्ग व पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से भी इसको जाना जाता है। पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता मिलती है यहाँ पे, ठीक है ना। पक्षियों का स्वर्ग कौन है भाई? तो ये केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन में आए तो टिक इसी पर करना। और ये देखो आप 1985 की बात है, यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है। यूनेस्को में शामिल है विश्व प्राकृतिक धरोहर के हिसाब से। स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्वर्णिम त्रिकोण। ये क्वेश्चन में आ सकता है, देखो तो याद रखना। स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ जो बना हुआ है ना, जिसकी अपन ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटक परिपथ जो है, तो इसमें बाणगंगा व गंभीरी नदियां बहती है। इस अभ्यारण्य में शीत ऋतु के समय प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आते हैं। ये सच बात है, साइबेरियन सारस आते हैं, बहुत दूर से आते हैं बेचारे। और
उसके बाद 1981 को क्या हुआ कि राजस्थान में प्रथम रामसर साइट यानी कि वेटलैंड स्थल जो होते हैं में शामिल किया गया। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली रही है ये, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली का नाम भी फेमस है क्योंकि ये पक्षियों के लिए मतलब बहुत इन्होंने कार्य किया है। नोट, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक मार्टिन इवोन्स है, ठीक है। और मुकुंदरा की बात करेंगे अब अपन, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है कोटा चित्तौड़गढ़ 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। वह 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तारीख याद रखना आप और एरिया याद रखना कि कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। केवला देव का नाम सुनते भरतपुर दिमाग में आना चाहिए। रणथंभौर तो आप जानते ही हैं। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है भाई, तो अपने कोटा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो 1955 को यह अभ्यारण्य घोषित किया गया। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। पुराना नाम क्या है इसका, दर्रा अभ्यारण्य, क्योंकि दर्रा जो जगह में गुजर रहा है ना, जिस जगह पे बना हुआ है उस जगह का नाम है दर्रा। 2 पहाड़ियों के बीच में जो सकरा रास्ता होता है उसे दर्रा कहते थे, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ अद्भुत नज़ारा है वाकई में दर्रा। हम कई बार गुजरे हैं इस जगह से, तो देख रखा है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और एक शंकर भगवान का मंदिर भी है यहाँ पे। 2013 को बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट भी है ये, ठीक है। यह टाइगर प्रोजेक्ट कोटा, बूंदी, झालावाड़ व चित्तौड़ में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में फैला हुआ है। ये देखो मुकुंदरा ये रहा। और चंबल, काली सिंध व आहू नदियों में इसमें होकर गुजरती है। तो चंबल, काली सिंध व आहू नदी, ठीक है ना, होकर गुजरती है। और यह अभ्यारण्य गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गागरोन से पास में ये दर्रा जगह वहाँ पर है ये, ठीक है। अब अभ्यारण्य जो है पशु पक्षी विहार के लिए संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने अभ्यारण्य है, 27। 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है और 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। यार एक बात और है, कल कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि आप जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाओ या पढ़ाओ हमें, तो आप जब भी बुक रीडिंग करो ना, तो शॉर्ट उसमें बना के, मतलब कि कैसे बताऊँ मैं, कि ट्रिक्स से बता दिया करो, मतलब ट्रिक्स का यूज़ करा करो। तो यार एक बात बताओ, हर लाइन के लिए ट्रिक तो बना नहीं सकते देखो, और मैंने कभी ट्रिक से पढ़ा नहीं है। मैं बार बार अध्ययन करने का प्रयास करती हूँ ताकि वो नज़रों, जब भी अपन कोई भी चीज़ हो, जैसे कि अपन अपने आध्यात्मिक उसमें भी 40 का किसी का भी पाठ कर रहे हैं, तो अपन उसको बार बार अपन कोई ऐसे याद करने नहीं बैठते कभी भी। अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो अपन को याद हो जाता है इजीली। कोशिश यही करो कि आप एक चीज़ को, पहली बात तो कंटेंट फिक्स रखो। फिजूल का ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं बच्चे जो इधर उधर भटकते फिरते हैं कि यार आज दोस्त ने बता दिया लाइब्रेरी में, एक तो कहीं भी जाओ ना, ज़्यादा बात किसी से करनी नहीं है फ़िलहाल, जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ मैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों से आप बात करेंगे तो उतना ही वो भ्रामक आपको, ये किताब ले ले, वो किताब ले ले, मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, तूने ही नहीं पढ़ी क्या, ये सब फिजूल की बातें। देखो आप मेरे बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, जो भी हो, जो भी देख रहे हैं वीडियो को, तो आप बिल्कुल अपने अपने उस पर फोकस रहिए। पतली सी किताब हो लेकिन उस पर पूरा दृढ़ विश्वास हो कि भाई इसको 100 बार पढ़ूंगा मैं, या पढ़ूंगी मैं, इसी को पढ़ूंगा, लेकिन आएगा तो इसी में से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किताब होने में दुबली पतली है, 4-5 किताबें अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन की, बट खतरनाक किताबें, पढ़ना ज़रूर। तो यही नहीं, कोई भी पब्लिकेशन की आप किताब लाओ, दूसरी भी पब्लिकेशंस चल रही है, नाथ पब्लिकेशन की भी है, बहुत सारी है, बट अपना मैटर अपने पास रखो और किसी को बताना नहीं, करना नहीं, अपने में धुन में पढ़ते रहो। और ट्रिक की बात है तो ट्रिक तो यार हर लाइन के लिए ट्रिक बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, और मैं यूज़ करती भी नहीं हूँ। तो बस अपन को तो एक बार संक्षिप्त में रिवाइज करना है, तो इसीलिए वीडियो अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। कहीं ट्रिक बनेगी तो बता देंगे, और बाकी ट्रिक आप आपके हिसाब से बना लिया करो अगर आपको ईजी लगता है तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अलवर में है, और स्थापना 1 नवंबर 1955 को हुआ है, 5 को हुआ है। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, रॉयल टाइगर रहते हैं यहाँ पे, रॉयल बंगाल टाइगर। यह अभ्यारण्य हरे कबूतरों, ग्रीन कलर के कबूतर, ये फोटो है, हरियल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, हरियल पक्षी, हरा कबूतर, ठीक है। तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य पर आ गए हैं अपन यहाँ पे बात करते करते। तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य अलवर में है, याद रखना, ठीक है ना। केवला देवगना पक्षी विहार कहाँ पर है, भरतपुर में है। रणथंभौर तो रणथंभौर में है सही। और
यह अभ्यारण्य यहाँ भर्तहरि मंदिर, कनफटे नाथों की शरण स्थली, नीलकंठ महादेव मंदिर, नृत्य करते गणेश जी का मंदिर, पांडुपोल मंदिर, शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस अभ्यारण्य के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक है। और यहाँ पर महाराज तेज सिंह के समय फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे पीली किताब कहते हैं। ठीक है ना, पीली किताब का क्वेश्चन आ चुका है। और रेड डाटा बुक विश्व के संकटग्रस्त जीव जंतु पादपों के लिए लाल आंकड़ों की पुस्तक है। जो भी मतलब संकटग्रस्त है ना, वो इस रेड डाटा बुक में आ जाते हैं। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी कोटा में है। देखो तो अजगर भाई साहब आता है, अजगर का फोटो भी दे रखा है, मुझे तो डर लग रहा है तो अजगर की शरण स्थली कहते हैं इसको। ठीक है, मेज नदी इसी अभ्यारण्य से गुजरती है। और राजस्थान में इसका 4था व देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। अब धौलपुर करौली टाइगर की बात कर लेते हैं अपन। तो धौलपुर करौली टाइगर में क्या हुआ कि ये देखो आप, यहाँ से मैंने अजगर भाई का फोटो हटा दिया है क्योंकि मुझे तो पढ़ने में भी डर लग रहा है, इसमें जूम बड़ी स्क्रीन पे डरावना दिख रहा है। धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट धौलपुर करौली में है। राजस्थान का 5वां तथा देश का 55वां टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है ये। और कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट राजसमंद में है, 6ठा टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। ठीक है। अब दर्रा की बात करते हैं। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ में आ गया वापस से। और यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों का हिस्सा है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का भी और टाइगर प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है। ठीक है। अब ये देखो आप बात करते हैं इधर जयसंबंध अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सलुम्बर में है। ठीक है। सलुम्बर के जो चुंडावत हैं वही महाराणा प्रताप के जो भी वंशज है ना, उनका टीका करते हैं, याद रखना। ऐसे जब भी कोई भी शब्द है ना और उससे रिलेटेड आपको उसकी कोई भी हिस्ट्री पता हो तो आप उसको रिलेट करते हुए चला करो ताकि दिमाग में ज़्यादा देर तक रहे। तो जयसंबंध झील के आसपास स्थित है ये जयसंबंध अभ्यारण्य, जयसंबंध झील के पास होगा। उपनाम जलचरों की बस्ती है, जलचर। ठीक है ना। अब तालछापर अभ्यारण्य बात करते हैं। तालछापर का नाम आते चूरू दिमाग में आ जाना चाहिए। काले हिरणों, कृष्ण मृग बोलते हैं इनको, इसके लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृगों की प्रिय जो है मोथिया घास, मोथा घास जो होती है, तो कृष्ण मृग किसको पसंद करते हैं, मृग मोथिया घास को मोथा भी बोलते हैं, इसको पाई जाती है यहाँ पे। यहाँ प्रवासी पक्षी कुरजा डेमोइसेल क्रेन भी इसका नाम है, कुरजा भी आता है। तो कुरजा जो है उस पर राजस्थानी फोक सॉन्ग भी बनाया गया है, कुरजा, वो इसी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है ना। यह पक्षी खींचन गांव फलोदी में भी आता है। ठीक है। महाभारत काल में यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। यहाँ वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है। अब कुंभलगढ़ की बात करते हैं अपन। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद पाली उदयपुर, कुंभलगढ़ अपने महाराणा प्रताप की धरती है इसे। तो उपनाम भेड़ियों की प्रजनन स्थली, ये भेड़िया आ गया अपना, ये देखो ये भेड़िया एक ऐसा मात्र जानवर है जो किसी के कंट्रोल में नहीं आया आज दिन तक, इसको कोई पाल नहीं सका। ठीक है ना। तो इसका जो एटीट्यूड है ना वो बहुत खतरनाक है, मतलब ये अकेला ही चलता है अपनी मस्ती में, कोई लोड नहीं इसके। तो उपनाम भेड़ियों की प्रजनन स्थली चंदन के वनों के लिए